वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिस्क रेटिंग और रिस्क मैट्रिक्स के बारे में और किस तरह हम रिस्क मैट्रिक्स को यूज करते हुए किसी भी रिस्क असेसमेंट के लिए रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करते हैं। एंड द की लर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो आर व्हाट इज रिस्क मैट्रिक्स एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट रिस्क रेटिंग। सो व्हाट इज रिस्क? To define risk, we first need to take a look at few basic terms that are hazard, likelihood, and consequences. First one is hazard. Anything that has potential to cause harm is called hazard. It might be a complicated part of a machine, a porthole on floor, or on commonplace, a hot cup of coffee. For a hazard to cause harm, a hazardous event must happen. इसका मतलब है कि हैजर्ड एज इट इज किसी को नुकसान नहीं देता जब तक कोई हैजर्डियस इवेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्श के ऊपर कोई खड्डा है तो एज इट इज ये किसी को नुकसान नहीं देगा जब तक कोई इससे ट्रिप होकर गिरे ना। नेक्स्ट इज लाइकलीहुड। लाइकलीहुड इज द चांसेस दैट अ हैजर्डियस इवेंट विल अकर। इसका मतलब है कि किसी भी हैजर्डियस इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसको हम लाइकलीहुड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक खड्डा किसी भी शॉपिंग मॉल की एंट्रेंस या फिर मेन डोर पे है जहां पे बहुत सारे लोगों का आना जाना है तो वहां पे किसी की ट्रिपिंग के चांसेस यानी लाइकलीहुड ज्यादा है। और सेम अगर यही खड्डा उसी शॉपिंग मॉल के पिछले दरवाजे पे है जहां पे लोगों का कम आना जाना है तो वहां पे इस खड्डे से ट्रिप होके गिरने के चांसेस बहुत कम है। नो कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस इज द आउटकम ऑफ हैजर्डियस इवेंट। इसका मतलब किसी भी हैजर्डियस इवेंट की सूरत में होने वाले नुकसान को हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। अब हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। एक वर्कर जो कि एक बॉक्स में कुछ सामान लेकर जा रहा है, अगर वो उस खड्डे से ट्रिप होता है तो इस ट्रिपिंग के नतीजे में या तो उससे वो सामान गिर जाएगा और टूट जाएगा या फिर इसको कोई पर्सनल इंजरी हो जाएगी। बोथ दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस हैजर्डियस इवेंट ऑफ ट्रिपिंग फ्रॉम पोर्टहोल। So now we can define risk as risk is the combination of likelihood of a hazardous event occurring and the consequences of the event. So now we can represent risk in a simple relation that risk is equal to likelihood multiplied by consequences. From previous example, likelihood varies from low to high and similarly consequences also varies from low to high. Now I will explain risk rating. To calculate risk rating, you need to consider two things. First one is how likely it is that something could go wrong. It means that what is the likelihood of hazardous event occurring. Second is how serious would the outcome be. It means that what is the consequences of that hazardous event. अब मैं लाइकलीहुड को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक विंडो क्लीनर लैडर को यूज करते हुए ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग की विंडो के ग्लासेस को क्लीन करता है। सो व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ फॉल ऑफ दैट वर्कर फ्रॉम दैट लैडर? सो इन फर्स्ट केस जिसमें लैडर को प्रॉपरली टॉप से सिक्योर किया गया है, इसके प्रॉपर फुट पैड है और सारे रंग्स जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है, सो देयर इज लो लाइकलीहुड ऑफ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम दिस लैडर। इन सेकेंड केस जिसमें लैडर को टॉप से प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया, इसके प्रॉपर फुट पैड्स नहीं है और इसके कुछ रंग्स भी टूटे हुए हैं, सो देयर इज मीडियम लाइकलीहुड ऑफ फॉलिंग ऑफ वर्कर फ्रॉम दिस लैडर। इन थर्ड केस जिसमें लैडर को ना तो प्रॉपरली सिक्योर किया गया है ना ही इसके फुट पैड हैं और ये बुरी तरह से डैमेज है, so in this case there is high likelihood of falling from this ladder. So we can see that likelihood of falling from ladder increase from left to right depending upon the condition of the ladder. अब मैं सेम एग्जांपल को यूज करते हुए कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा। अगर वर्कर फर्स्ट फ्लोर की हाइट पे काम कर रहा है और वहां से वो गिरता है तो लो कॉन्सिक्वेंसेस यानी कम इंजरीज होती हैं, और अगर वो सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा है वहां से गिरता है तो मीडियम कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और सिमिलरली अगर वो थर्ड फ्लोर पे काम कर रहा है वहां से गिरता है तो हाई कॉन्सिक्वेंसेस यानी ज्यादा इंजरीज होंगी। सो इट मींस दैट कॉन्सिक्वेंसेस इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज वर्कर गो अप ऑन द लैडर। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट रिस्क रेटिंग बाय पुटिंग लाइकलीहुड ऑन एक्स एक्सिस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वाई एक्सिस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिस्क रेटिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? If the risk rating is 1 or 2, it's acceptable. No further action is needed, but ensure that existing control measures are maintained. If the risk rating is 3 or 4, then risk is tolerable and we have to look for improvements. But if the risk rating is between 6 to 9, then risk is unacceptable
and we have to take immediate actions in order to avoid any accident or incident. Similarly, we can use 5 by 5 matrix to calculate the risk rating, in which likelihood varies from 1 very unlikely, 2 unlikely, 3 fairly likely, 4 likely, and 5 very likely. And in the same way, consequences varies from 1 insignificant, 2 minor, 3 moderate, 4 major, and 5 catastrophic. So by putting likelihood on x-axis and consequences of y-axis, we can easily calculate risk rating from 5 by 5 matrix. If the risk rating is between 1 to 4, then it's acceptable. No further action is required, but we have to ensure control measures are maintained. And if the risk rating is between 5 to 9, then risk is adequate. We have to look for improvements at next review. If the risk rating is between 10 to 16, then risk is tolerable. We have to look for improvement in specified time scale. इसका मतलब ये है कि अगर रिस्क रेटिंग 10 से 16 के दरमियान में है, तो हमें कंट्रोल मेजर्स के लिए स्पेसिफिक टाइम स्केल भी मेंशन करना होगा, एंड विद इन दैट टाइम स्केल we have to implement the control measures to make the activity safe. If the risk rating is between 17 to 25, then risk is unacceptable. We have to stop the activity and implement the control measures in order to avoid any incident or accident. Now, depending upon complexity of workplace, we use 3 by 3 matrix, 5 by 5 matrix, or 10 by 10 matrix to calculate the risk rating for risk assessment. That's all about risk matrix and risk rating. In next video, I will talk in detail about risk assessment. Thank you very much for watching this video.